नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उरई में आज गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। सामाजिक संगठनों और व्यापारी समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उरई कोतवाली क्षेत्र के घंटागढ़ चौराहे पर सैकड़ों व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर यूनुस खान का पुतला फूका और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक संगठन और व्यापारी समाज संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जालौन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए। एक ज्ञापन जो है बांग्लादेश में जो आजकल जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में जो है हम लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि जिससे जो है हिंदुओं के साथ में है धर्म के आधार पर कोई मतभेद न हो। ये बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो नफरत की भावना फैली हुई और जो उनके प्रति द्वेष भावना है उसको लेके जो एक हमारे हिंदू भाई की हत्या की गई, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन आज दिया। ये ज्ञापन जो है बांग्लादेश जालौन में एक सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। घटना कोच कोतवाली क्षेत्र के कैलिया रोड स्थित झलापटा के पास की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की हालत नाजुक बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। गलती से दूसरे को बचाने के चक्कर में एक साइकिल वाले को बचाया, उसके चक्कर में खुद गिर पड़ी। कहाँ हुआ है? ये बड़ौदा से अपने कैलिया रोड वाले पे पहुंच गई। बड़ौदा से आ रहे थे हम लोग, तो सामने साइकिल वाला था, एकदम घूम गई। तो हमने ये साइकिल में बचना बस वही बचाने के चक्कर में एकदम ब्रेक मार दे गिर पड़े। ये गलती से दूसरे को बचाने के चक्कर में एक साइकिल वाले को बचाया। लखीमपुर ढकेरवा मार्ग के मुरादनगर के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 15 फुट गहरी खाई में पलट गई। बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय बस में मौजूद लोग चीख पुकार करने लगे और मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस की सहायता के पास के सीएचसी पहुंचाया गया, जहां 2 यात्रियों का प्राथमिक उपचार वहीं किया गया, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा और सीएचओ डॉक्टर संतोष गुप्ता सीधे जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का कुशल क्षेम जाना। जो चिकित्साओं हैं उनको ये निर्देश दिए कि सभी को समय पर और समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि घायलों और उनके परिवारों की हर संभव मदद भी की जाएगी। बांदा के स्वराज कॉलोनी गली नंबर 2 स्थित एक मंदिर के सामने गौवंश के बछड़े का कटा सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षक दल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया। पोस्टमार्टम में यह पता चला कि बछड़ा केवल 1 महीने का ही था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कुत्तों ने बछड़े को नोचा था, लेकिन बचे हुए धड़ का रहस्य अभी भी बना हुआ है। पुलिस अभी हर पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिला रही है। अभी सूचना मिली है कि एक गाय का बच्चे गर्दन जो है ये जेल रोड पड़ता है, ये बीज पड़ा हुआ है। भाई साहब शिवा शुक्ला जी के द्वारा मुझे जानकारी मिली। हम लोग तुरंत यहाँ मौके में पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये घटना हुई। मैं तुरंत अभी 5 मिनट मुझे लगा हुआ यहाँ पहुँचने पे।
देखा कि ये जगह बॉडी पड़ी हुई है बिल्कुल, और मतलब बॉडी है ही नहीं है, मतलब उसका सर पड़ा हुआ है, बॉडी पता नहीं कहाँ है, उसको लग रहा है ये काटा गया है या पता नहीं किस कारण से पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा पुष्टि होगी, डॉक्टर पुष्टि करेंगे इसकी। और मैं ऐसी चाहती है मंदिर के सामने वो भी पड़ा रखा हुआ है, सामने मंदिर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये अलग तक जो भी जो विरोधी लोग हैं या फिर ऐसे अज्ञात लोग हैं जिस तरह घटनाएं की हैं, ये जिला प्रशासन, कायदे पुलिस विभाग जो भी है इसमें जिम्मेदार हैं, तो कार्रवाई तुरंत करें। जनपद बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत एक छोटे बछड़े का सर मिलने की सूचना मिली। इस स्थानीय सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा उसको मौके पर जाकर के कब्जे में लिया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें उसकी उम्र लगभग 1 महीने की है। उसके शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं बल्कि नोचने का चिन्ह बने हुए हैं। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली उनके द्वारा बताया गया कि कचरे से कुछ कुत्तों के द्वारा, आवारा कुत्तों के द्वारा इसको ले जाते हुए देखा गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है कि एक महीने का किसका बछड़ा मरा था और किसने कचरे में फेंका था, बाकी पोषण कहाँ है, इस सारे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चंदौली जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के मरुई गांव के समीप एक डंपर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार युवक सुरेंद्र, जो छतीम गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, घटनास्थल पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के तुरंत बाद डंपर चालक समेत वाहन चालक फरार हो गया। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने घटना की सूचना मिलते ही उनमें आक्रोश जताया और सड़क जाम कर दिया गया। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की भारी फोर्स और क्षेत्रीय सीओ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर लोगों को समझाया और दोषी पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिलाया। इसके बाद सड़क जाम समाप्त करवा दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के माध्यम से डंपर की पहचान करने और चालक तक पहुंचने में जुटी हुई है। घटना ने इलाके में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। प्रशासन ने घायलों और मृतक के परिवार को उचित मदद देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। चंदौली जिले में घना कोहरा और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में 16 दिसंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए थे। ये आदेश प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों पर लागू हो गए थे। विद्यालय बंदी के दौरान सभी शिक्षक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्यालय में मौजूद रहेंगे और सरकारी कार्यों को संचालित भी करेंगे। बीएसए ने आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर में थाना कोहना अंतर्गत गंगा बैराज पर पुलिस की चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। घटना में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार एक सब इंस्पेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया है, जबकि होमगार्ड के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार काले रंग की थी और औरा गाड़ी थी। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारों को कानून के तहत सख्त सजा भी दिलाई जाएगी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में वाहन की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। देखिए, ये घटना करीब 6:30 बजे की शाम की है। इसमें इंस्पेक्टर कोहना जो है वहाँ एसओ कोहना चेकिंग कर रहे थे और बैरियर उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के करा था। तो एक गाड़ी जो थी, जो कि शुरू में इन्होंने स्कॉर्पियो बताया, बाद में ब्लैक कलर की औरा निकली। उसने आके 3 बैरियर जिगजैग तरीके से लगाए गए, तो उस पर बहुत तेज गति से आया और उसने रोका नहीं, बैरियर पर टक्कर मारी। जो बैरियर था वो उसकी वजह से छिटक करके वो लगा। होमगार्ड थे कि उनके सिर पे चोट आ गई है। एक जो एसआई थे, 2 एसआई हैं, उनको चोट आई है हल्की, जिसमें एक के पैर फ्रैक्चर है, तो उनको तत्काल हैलट में भर्ती करा दिया गया। गाड़ी के बारे में फ्लैश किया गया है, वहाँ कैमरे में एक फ़ोटो उसकी मिली है और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि और जो आगे वो बिट्ठू रूट पे गाड़ी भागी थी वहाँ पे तलाश की जा रही है। देखिए, ये घटना करीब 6:30 बजे की शाम की है। इसमें इंस्पेक्टर कोहना जो है वहाँ
चंदौली में पुलिस ने 2 दिन पहले खुशबू किन्नर के घर पर हुए बम धमाके का खुलासा किया है। मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मनोज कुमार और विशाल बलुआ थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि मनीष बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि अभियुक्तों ने धमाके के जरिए किन्नरों की हत्या करने का प्रयास किया था। धमाके में घर की एक दीवार धराशायी हो गई, लेकिन घर के अंदर सो रहे 1.5 दर्जन किन्नर बार बार इससे बच गए। प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी जावेद अस्पताल से फरार हो गया है। मामला तब सामने आया जब बीती रात पुलिस ने आरोपी जावेद के साथ मुठभेड़ की और उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पट्टी के लिए ले गए। मुठभेड़ में जावेद के पैर में गोली लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सुबह आरोपी अस्पताल के बिस्तर से उठकर बाथरूम गया और वहीं से फरार हो गया। इस घटना से पट्टी और अस्पताल चौकी पुलिस की गंभीर जो लापरवाही है वो उजागर होती है। घटना के बाद एसपी दीपक भूमकर ने ड्यूटी में तैनात पट्टी थाना के कोतवाल अभिषेक सिरोही समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जेल पुलिस ने आरोपी जावेद के ऊपर 25,000 का इनाम भी रखा है। अभियुक्त जावेद के कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ था। पट्टी थाना इलाके का ये मामला पूरा है। दिनांक 20/12/25 को थाना पट्टी क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का केस आया था, जिसका FIR पंजीकृत किया गया था। उक्त अपराधी को लगातार तलाश की जा रही थी और वह इनामी अपराधी था। और आज आमापुर मोड़ के पास इंस्पेक्टर पट्टी द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिससे उसने गोली चलाई और पुलिस द्वारा डिफेंस में बचाव में गोली चलाई गई, जो उसके बाएं पैर में लगी है और उसको तुरंत अस्पताल में लाया गया और उसका इलाज चल रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की। दिनांक 20/12/25 को थाना पट्टी क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का केस आया था, जिसका FIR पंजीकृत किया गया था। उक्त अपराधी बदायूं के महिला जिला अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला ने बच्चा जन्म दिया था, लेकिन जन्मी बच्ची की हालत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। वीडियो में महिला नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी दिखाई दी है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार महिला को अस्पताल तक एम्बुलेंस नहीं मिली थी और वो ई रिक्शा से ही जिला अस्पताल पहुंची थी। गार्ड की सूचना पर अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंचा और महिला को भर्ती किया गया। ये घटना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। बदायूं महिला जिला अस्पताल आए दिन किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहता है और इस मामले में सीएमओ ने अब तक कोई ठोस बयान देने से बचाव किया है। कोई ठोस बयान अभी तक नहीं आया है। घटना ने अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सहारनपुर पुलिस ने फर्जी और पेशेवर जमानतदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में कोर्ट मॉनिटरिंग सेल द्वारा जनपद भर में विचाराधीन मुकदमों की गहन निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 330 मामलों की जांच की गई है, जिसमें 85 फर्जी जमानतदारों की पहचान हुई है और अब तक 79 जमानतदारों का सत्यापन पूरा हो चुका है। थाना देवबंद क्षेत्र में 60 फर्जी जमानतदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना सदर बाजार में 29 फर्जी जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी मामलों में कोर्ट मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की जा रही है। बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर एक नरसंहार, एक उनकी हत्या करने का मामला जो चल रहा है, वो एक जिहादियों की सोची समझी साजिश है। दीपचंद जो है हिंदू था, उसको एक गलत संदेश के तहत फंसाकर पुलिस द्वारा उसको जिहादियों की भीड़ में सौंपा गया, उसकी निरंतर हत्या कर दी है। बजरंग दल केंद्र के आह्वान पर पूरे देश भर में आज जिहादियों के पुतले फूके जा रहे हैं। उसके क्रम में अमरोहा में हम लोगों ने इन जिहादियों की अर्थी निकाल कर इन लोगों को पुतला फूका है और इससे एक स्पष्ट संदेश हम लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया है
या तो सुधर जाओ, हिंदुओं पर नरसंहार बंद कर दो, नहीं तो जिस भाषा में ये लोग समझेंगे हम लोग उस भाषा में समझाने का हम बजरंग दल काम करें। बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर एक नरसंहार, एक उनकी हत्या करने का मामला जो चल रहा है, वो एक जिहादियों की सोची समझी साजिश है। दीपचंद जो है हिंदू था, उसको एक गलत संदेश के तहत फंसाकर पुलिस द्वारा उसको जिहादियों की भीड़ में सौंपा गया, उसकी निरंतर हत्या कर दी है। बजरंग दल केंद्र के आह्वान पर पूरे देश भर में आज जिहादियों के पुतले फूके जा रहे हैं। उसके क्रम में अमरोहा में हम लोगों ने इन जिहादियों की आरती निकाल कर इन लोगों को पुतला फूका है और इससे एक स्पष्ट संदेश हम लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया है, या तो सुधर जाओ, हिंदुओं पर नरसंहार बंद कर दो, नहीं तो जिस भाषा में ये लोग समझेंगे हम लोग उस भाषा में समझाने का हम बजरंग दल काम करें। बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं पर एक नरसंहार, एक उनकी हत्या करने का मामला जो चल रहा है, वो एक ब्रज की धरती पर कथावाचकों के विवादित बयानों ने आस्था और पहचान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के कथित बयान के विरोध में यादव समाज ने पत्रकार वार्ता कर अपनी नाराजगी जताई है और शास्त्रों के आधार पर खुली चुनौती दी है उन्हें। समाज ने मंच पर बोलते समय सावधानी रखने और ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों का सम्मान करने की भी उनसे अपील की गई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्रज की धरती, जहां कभी श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनकर आंखें नम हो जाती थी, आज वही कथावाचकों के शब्द बहस, विवाद और नाराजगी की वजह बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कथा मंच पर भक्ति से ज्यादा बयानबाजी और व्याख्या की प्रतियोगिता चल रही हो। अनिरुद्धाचार्य का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब एक और चर्चित नाम कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय विवादों के केंद्र में आ गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और पहचान से जुड़ा है। ब्रज क्षेत्र में कथावाचकों के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल के दिनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर चर्चा और विवाद हुआ था। मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की कथित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इंद्रेश उपाध्याय के बयान के विरोध में यादव समाज के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने न सिर्फ बयान का विरोध किया बल्कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को शास्त्रों के आधार पर खुली शास्त्रार्थ की चुनौती भी दे डाली। दरअसल कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय द्वारा सार्वजनिक मंच से यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज न मानने से जुड़ा कथित बयान दिया गया। जैसे ही ये बात सामने आई, यादव समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। यादव समाज का कहना है कि ये बयान न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों के खिलाफ है बल्कि समाज की पहचान और आस्था पर सीधा प्रहार भी है। और इसी बयान के विरोध में यादव समाज के विभिन्न संगठनों और प्रबुद्ध जनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव समाज के वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए थे। ये कोई नई या विवादित बात नहीं है बल्कि भारतीय धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित तथ्य है। वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंशी होना पुराणों में वर्णित है, महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है, भागवत पुराण सहित अन्य शास्त्रों में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। और यही नहीं, यह तथ्य केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और जनमानस में भी सदियों से स्वीकार किया जाता रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश से संबंध किसी एक समाज की भावना नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की मूल मान्यता है। उनका कहना है कि ऐसे में किसी भी कथावाचक द्वारा यादव समाज की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि समाज को बांटने वाला कदम भी है। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि कथा मंच का उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, न कि ऐसे बयान देकर नई दरारें पैदा करना। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके दावे में सच्चाई है तो वे शास्त्रों के आधार पर सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करें। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से ऐसा गंभीर दावा करता है तो उसके पास उसके समर्थन में ठोस शास्त्रीय प्रमाण भी होने चाहिए। यादव समाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना प्रमाण के ऐसे बयान देना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया कि आज के समय में जब समाज पहले ही कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब इस तरह के बयान माहौल को और बिगाड़ सकते हैं। यादव समाज के वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक मंचों पर बोलने वालों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनका गहरा असर भी होता है। यादव समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी मांग रखी कि
कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने कथित बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी या क्षमा याचना करें। उनका कहना था कि अगर इंद्रेश उपाध्याय ऐसा नहीं करते तो यादव समाज को मजबूरन लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा। यादव समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी तरह की अशांति फैलाना नहीं है, वो लोकतंत्र और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। यादव समाज ने इस मौके पर सभी धर्माचार्यों, कथावाचकों, सामाजिक व्यक्तियों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि मंच से बोलते समय शास्त्रों का ध्यान रखा जाए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए, सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दिया जाए ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे और किसी भी वर्ग की भावनाएं आहत न हो। ब्रज जैसे धार्मिक क्षेत्र में कथावाचकों के बयानों को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का माध्यम होती है। ऐसे में जब कोई कथावाचक मंच से ऐसा बयान देता है जो किसी समाज की पहचान पर सवाल खड़ा करे तो विवाद होना लगभग तय है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कथा मंच पर बोलने वालों को शब्दों की मर्यादा और प्रभाव का अंदाजा है। आस्था के मंच पर कही गई बात केवल भाषण नहीं होती, वो समाज की सोच को दिशा देने का काम करती है। यही वजह है कि ऐसे मंचों पर बोलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी हो जाती है। आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब शास्त्र मौजूद है, इतिहास सामने है और परंपराएं स्पष्ट हैं, तो फिर मंच ऐसे कैसे हो सकते हैं। ब्रज की तो ये थी देश दुनिया की और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना आध्यात्मिक साधना और आत्म शुद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों